वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने मनवे द्याम अवासयः पुरुः अवशे सुक्रते सुक्रतरः स्वात्रेण यत् पित्रोः मुञ्चसे पर्या त्वा पूर्वम् अन्नापरम पुनः। तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया। उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए तुम अधिक उत्तम कर्म करने वाले हो। पिता और माँ के जिस क्षिप्र मंथन से तुम मुक्त होते हो, सर्वतः तुम्हें पहले भली भांति लाया गया, तत्पश्चात दूसरे को। यह जो मंत्र पढ़ा गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है, अर्थात ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल है और सूक्त है 31 और फोर्थ मंत्र है ये। तो इस मंत्र का देवता, जिसे दिव्य विषय या प्रमुख विषय कहा जाता है, वह है अग्नि। अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और इस चतुर्थ मंत्र का छंद है जगती और इस चतुर्थ मंत्र का स्वर है निषाद। जैसा कि हम इस 31वें सूक्त के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस पूरे सूक्त का प्रमुख विषय जिसे देवता कहा जाता है वह है अग्नि, अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो यह है प्रमुख विषय। तो यहाँ पर मंत्र की यहाँ पर अलग अलग हम समझेंगे। इस मंत्र में कहा गया है पहले त्वम अर्थात तुमने, अग्ने अर्थात हे अग्नि, मनवे अर्थात मननशील के लिए, द्याम अर्थात स्वर्ग को, अवासय है अर्थात शब्दायमान किया, सुकृते पुरु अवसे उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए, तुम शुक्रतरह अर्थात अधिक उत्तम कर्म करने वाले हो, पित्रोः अर्थात पिता और माँ के, यत अर्थात जिस, स्वात्रेण अर्थात क्षिप्र मंथन से, मुंचते अर्थात तुम मुक्त होते हो, परि अर्थात सर्वतः, त्वा अर्थात तुम्हें, पूर्वम अर्थात पहले, आ अनयन अर्थात भली भांति लाया गया, आ अर्थात और, पुनः अर्थात तत्पश्चात, और अपरम अर्थात दूसरे को। ये हमने अलग अलग अन्वय करके इस मंत्र को हमने समझा। अब यहां पर फुटनोट प्रारंभ होता है, तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया। त्वम अग्ने मनवे द्याम अवासयः, इस जो मंत्रांश है इसकी व्याख्या हमारे भाष्यकार ने किया है। तो भाष्यकार ने हमें जो कि सरल भाषा में समझा गया कि हम वेद को हम किस प्रकार सरल भाषा में समझें और उसको आत्मसात करें। यहाँ कहा गया है इस मंत्रांश की व्याख्या के अंतर्गत, मंत्रांश है, तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया। इसकी व्याख्या या भावार्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नास्तिकों को छोड़कर प्रायः सभी धर्मत स्वर्ग के अस्तित्व को मानते हैं। केवल नास्तिकों का यह मंतव्य है कि स्वर्ग और नरक का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ
जैसा कि हम वेद को पढ़ रहे हैं, वेद में ईश्वर अस्तित्व है कि ईश्वर होता है और उसमें ईश्वर एक है अर्थात ईशान एक है, ये बताया गया है ना। ईश्वर होता है और वह एक है, ये वेद में बताया गया है। अब यहां पर ये जो बात आई है कि नास्तिकों को छोड़कर प्राय सभी धर्म स्वर्ग के अस्तित्व को मानते हैं, केवल नास्तिकों का यह मंतव्य है कि स्वर्ग और नरक का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं, ईशान को मानते नहीं, तो वे जो है इसका कोई महत्व नहीं समझते। क्योंकि नास्तिक विचारधारा पर आधारित जो साम्यवाद, समाजवाद, उसके परिणाम हमने इस मृत्यु लोक में देख चुके हैं। 71-72 वर्ष वह चला और वह समाप्त हो गया। तो यहां पर इस तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया, तुम अग्नि मनवे द्याम वासय का तात्पर्य है कि स्वर्ग का अस्तित्व और उसके विषय में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव स्वर्ग का अस्तित्व और उसके विषय में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव एक लगे बंधे तरीके से नहीं प्रदान की जा सकती। इस संबंध में यह देखना होगा कि जिसे इस संबंध में जो कुछ समझाया जा रहा है उसकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है। फिर उसकी मानसिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही उसके दृष्टिकोण से स्वर्ग से संबंधित जानकारियां उस तक पहुंचाना होगा। यह जानकारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति उस पर मनन करने हेतु विवश हो। यह अग्नि को आदेश दिया जा रहा है। अग्नि का काम क्या है? प्रकाश की ओर ले जाना, उसको स्वर्ग के विषय में बताना और उसको ऐसे बताना कि वह सोचने के लिए मजबूर हो जाए। स्वर्ग का महत्व उसे बताना। यहां पर कहा गया तुमने ही अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया, उसको सोचने के लिए मजबूर करना है कि भाई इस जीवन में हम आए हैं तो हमें कर्मों का परिणाम मिलता है, स्वर्ग अथवा नरक या दुख या सुख। हम वेद के विपरीत काम करेंगे तो हमें दुख मिलेगा और वेद के अनुकूल सकारात्मक काम करेंगे, वेद के अनुकूल काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सुकृत रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। ये व्यक्ति की यहाँ पर मानसिक स्थिति को देखकर से बताना पड़ेगा। जैसे कि हम ये जानते हैं कि वेद में आधार स्तंभ में 3 आधार स्तंभ, जैसे कि हमें मानसिक रूप से समझना पड़ेगा। ईश्वर एक है, माने ईश्वर होता है और वह एक है। पहला ईश्वर होता है, ईश्वर ईशान अस्तित्व, ईश्वर अस्तित्व, ये पहला, और वह एक है। और जब ईश्वर है तो उसने कोई ना कोई व्यवस्था दी होगी कि भाई ईश्वर होता है तो भाई उसने कोई ऐसी जीने की पद्धति, जीने की तकनीक और ऐसा व्यवस्था दी होगी, तो वो उसने वेद दिया है, व्यवस्था वेद। और वेद के अनुसार आपको अच्छे कर्म करना है, वेद के अनुसार हम चलेंगे तो हमें उसके परिणाम मिलेंगे। ये आधार स्तंभ वेद में आप 20,416 मंत्र आप पढ़ लो तो ये आधार स्तंभ आपको निष्कर्ष निकलता है। वेद के जो पाठक हैं, वेद के अनुयायी हैं और वेद को जो गंभीरता से समझते हैं, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मानसिक रूप से यही, इसी को आधार स्तंभ कहते हैं। आधार स्तंभ मतलब जो बेस है। जैसे कि व्यक्ति मकान का निर्माण करता है तो पहले वह गड्ढे खुदवाता है और कॉलम स्थापित करता है। गहराई से जहां तक हार्ड जमीन न मिल जाए, मुरम न मिल जाए, तब तक वो खुदाई करते रहता है और फिर वो लोहे का राड का जाला पंजा बनवा के और फिर उसमें स्थापित करके और फिर वो गिट्टी की पुराई कराते कराते फिर वो अपना बीज तैयार करता है।